एपिसोड की स्टार्टिंग उसी जगह से होती है जहाँ पे यांग फैंग कह रहा होता है कि मैं अभी अपने लिए एक ऐसा वेपन बना सकता हूँ जैसा मुझे पिछले बार मेरी जिंदगी में उस आदमी ने बनाया था। और फिर जो यांग फैंग होता है वो अपनी फोर्जिंग की टेक्निक को स्टार्ट कर देता है और अपने मन में कह रहा होता है कि लेवल 1 के जो फोर्जिंग है, मतलब जो सामान बनाते हैं, उन लोगों के लिए जो फर्स्ट लेवल पे होते हैं उन्हें एक फ्रेश मटेरियल चाहिए होता है और बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे मटेरियल चाहिए होते हैं एक अच्छा वेपन बनाने के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपनी फोर्जिंग को स्टार्ट कर देता है। अपने मन में कह रहा होता है कि और जो लेवल 2 के जो फोर्जर्स होते हैं वो एक सामान्य मटेरियल से के साथ कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड करके बहुत ज़्यादा ताकतवर वेपन्स बनाते हैं। उनके वेपन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ताकतवर बनते हैं। ये सब कुछ वो अपने मन में सोच रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपने हाथ पे एक लाल कलर का स्टोन पकड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि अपने मन में ये लाल स्टोन मुझे उस फाइट के दौरान मिला था। और फिर वो कहता है कि ये स्टोन को मैंने अपनी तलवार के साथ मिक्स करने के बाद मेरी जो तलवार का जो लेवल है वो 2 से भी ऊपर चला जाएगा और उसमें एक नया फंक्शन भी आ जाएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपनी फोर्जिंग की टेक्निक को स्टार्ट कर देता है और उस पत्थर को और अपनी तलवार को एक साथ मिक्स कर रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है। और फिर दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो उस ब्लेड की तरफ देख ही रहा होता है, मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि मैंने उसे पूरा किया है कि नहीं। और फिर जो यांग फैंग होता है वो उस तलवार को अपने हाथ में लेता है और कहता है कि क्या मैं असफल रहा, ये तो इसका कोई खास काम ही नहीं है, मुझे लगता है मैं असफल रहा। तभी वो अपने खुद से कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब कुछ कहने के बाद जो यांग फैंग होता है वो उस ब्लेड को अपने हाथ में ठीक से पकड़ता है और अपने मन में सोचता है कि ये स्टार्ट हो जाए। और फिर वो अपने हाथ को सिर्फ आराम से नीचे ही करता है कि तभी जो ब्लेड होता है वो एक्टिव हो जाता है और उसमें से आग निकलने लगती है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि ओह, ये तो फायर ब्लेड है। और फिर वो बताने लगता है कि ओह, मैं तो सफल रहा, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और फिर वो कहता है कि फायर ब्लेड जो म्यूटेंट zombies होते हैं उनके जो क्रिस्टल होते हैं उनसे बनता है। और ये ब्लेड हम डीलर के पास से जो मेरी पिछली ज़िंदगी होती है उसमें फायर ब्लेड को ख़रीदने के लिए वाइट कलर के जो क्रिस्टल होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा महंगे होते हैं, उनके हज़ारों क्रिस्टल लगते हैं जब फायर ब्लेड को ख़रीदना पड़ता है डीलरों के पास से। पर ये तो मैंने खुद बना दिया, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। फिर हमारा ये सीन यहीं पे कट होता है और हमें मिस्टर बांग को दिखाया जाता है जो अपने सामने वाले बंदे से कह रहा होता है कि हमें इस ब्लेड की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, ये बहुत ज़्यादा अच्छे और यूज़फुल है ब्लेड, ये ब्लेड बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से बने हैं और जब हमारे जो बुलेट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे तो हम zombies को मारने के लिए ब्लेड्स का यूज़ करने वाले हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो उसके सामने जो बंदा होता है वो कह रहा होता है कि मिस्टर बाव, तुम उस आदमी को दिया हुआ प्रॉमिस पूरा करने वाले हो। अपने 100 तलवारें बनने के बाद उस आदमी को आप जो लेवल अप होने वाला जो पोशन है वो देने वाले हो। और फिर जो आदमी होता है वो ही कहता है कि ये सब कुछ तो 10,000 वाइट क्रिस्टल के बराबर है। आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा, ये बात यांग फैंग की चल रही है। और अब बढ़ते स्टोरी लाइन की तरफ, हमें दिखाया जाता है जो मिस्टर बांग होता है वो अपने खतरनाक लुक में उससे कहता है कि फंक, तुम ये क्या बातें कर रहे हो, मैं उसे वो पोशन नहीं देने वाला। जब उसके 99 तलवारें बन जाएंगे तब मैं उनमें से एक तलवार जो ख़राब बनी होगी मैं उससे उसे कहूँगा कि ये तलवार ख़राब बनी, इसलिए मैं तुम्हें अपना जो पोशन है वो लेवल अप का वो नहीं दे सकता, ऐसा बोल के मैं उसे दफ़ा कर दूंगा। और फिर जो तलवारें होते हैं हमें तलवारों को दिखाया जाता है 7 दिन बाद का सीन। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो कुछ कपड़े से कुछ बना रहा होता है और फिर वो कहता है कि मुझे मेरे पास 7 दिन थे और 7 दिन में
में मैंने 100 जो तलवारें थे उन्हें बनाने का काम पूरा होने वाला है। मुझे सिर्फ़ अब कुछ ही तलवारें को बनाना है और जो बचा हुआ मटेरियल है उससे मैं एक सुरक्षा करने वाला एक कपड़ा बनाता हूँ, जिससे कि मुझे प्रोटेक्शन के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। मेरे लिए और मेरे दोस्तों के लिए ये सब कुछ काफ़ी होगा बचा हुआ मटेरियल। और फिर दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो उस बनाए हुए शर्ट को अपने अंगूठी में ले लेता है और कहता है कि ये साप्ताहिक सौदेबाजी का समय है। इस पिछले समय मुझे अपने फ़ोर्जिंग करने का जो कार्ड था वो मिला था, जिससे मैं कुछ भी बना सकता हूँ। इस बार मुझे क्या मिलता है अब जाके देखना होगा। और फिर दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो एक जगह पे पहुंच जाता है। उस वो कहता है कि मुझे अब डीलर के पास जाना होगा। ये जगह तो आप लोगों को याद ही होगी, पिछले एपिसोड में हमने इस जगह को देख चुके हैं। और सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज़ बदली है, जो गार्ड्स होते हैं उनके कपड़े, समझे गए। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है, फिर जो यांग फैंग होता है वो गार्ड के पास पहुंच जाता है। और फिर जो गार्ड होता है वो कहता है कि मैं यहाँ का चीफ हूँ और मैं यहाँ पे सब कुछ देखता हूँ। आपको अंदर जाने के लिए 3000 ग्रे क्रिस्टल को देना होगा, तभी आप अंदर जा सकते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपने जेब में से एक थैली निकालता है और उस सोल्जर को दे देता है और कहता है कि इसे लो। और फिर जो यांग फैंग होता है वो अपने मन में कहता है कि मैं यहाँ पे डेप्यूटी के लिए आया हूँ। अगर मुझे मेरा सामान मिल गया तो मैं यहाँ से जल्दी ही चला जाऊँगा, यहाँ पे रुकना भी नहीं चाहता। और फिर जो यांग फैंग होता है वो वहाँ से चला जाता है डीलर से मिलने के लिए। जो यांग फैंग होता है वो डीलर के सामने पहुँच जाता है और कहता है कि चलो लेन देन शुरू करते हैं। फिर जो यांग फैंग होता है वो अपनी अंगूठी को देखता है और फिर उसको जो स्किल होती है जैसे मिली थी वो वैसे कुछ करने की कोशिश करने लगता है। और फिर जो अंगूठी होती है उसमें से कुछ लाइट निकलने लगती है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि चलो भी यार, हो जाओ, चलो चलो जल्दी हो जाओ। और फिर इसी पॉइंट पे हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। तो एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो।